और मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने भी चुपचाप बाइक स्टार्ट की और बाजी को पीछे बिठाकर चल पड़ा। हम दोनों ही चुपचाप थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, कैसे करें, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ हमारे बीच इस पार्क में हुआ था, इसके बाद अब हम एक दूसरे से नज़रें मिलाने की भी हालत में नहीं थे। खैर, मैं बाजी को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ा तो हमारे बीच की खामोशी को बाजी ने ही तोड़ा। नाहिदा बाजी, आई एम सॉरी शेरू, मेरी वजह से तुम्हें इनके सामने सब कुछ करना पड़ा। कैसे मज़े ले रही थी सब। मैं सबको एक एक करके देख लूँगी। कैसे खा जाने वाली नज़रों से तुझे देख रही थी। और वो नौरीन, सुरैया और सबा तो राल टपका रही थी। कुत्ती, कमीनी, जैसे तुझे खा ही जाएंगी। अगर तुझे हाथ भी लगाती तो मुंह तोड़ देती उनका। होती कौन है वो तुझे हाथ लगाने वाली? तू सिर्फ मेरा है। आज के बाद कभी उनके सामने तुझे लेकर नहीं जाऊंगी। अपने वालों को छोड़कर तेरे ही पीछे पड़ जाएंगी। सबकी सब कमीनियां हैं। मैं ही पागल थी जो तुझे उनके सामने ले गई। बाजी की बातों से मुझे लगने लगा कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ और ही फीलिंग्स हैं, जो बार बार तू मेरा है कहकर अपना हक जता रही थी। इस वक्त बाजी गुस्से में थी और उन्हें शायद पता नहीं था वो क्या क्या बोल रही है। मैं उन्हें गुस्से में पहली बार देख रहा था। शेरू, जाने दो बाजी, तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था रहने दो। नाहिदा बाजी, ऐसे कैसे रहने देती? हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुना सुनाकर मुझे छेड़ती थी। आज देखा कैसे सबकी सब जल गई तुम्हें देखकर। अब कोई मेरे आगे अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी नहीं लेगी। उनको पता भी चल गया कि मेरे वाले के आगे सब फेल है। शेरू पर बाजी मैं तो आपका। नाहिदा बाजी, बीच में आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड है, समझा? वैसे भी आज जो कुछ हमारे बीच हुआ है उसके बाद हम कज़न रह ही कहाँ गए हैं। मैं कब से तुझे कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं होती थी और आज सब कुछ अपने आप हो गया। जब से गांव में तुम्हारे साथ वो हसीन पल बिताए हैं, मैं एक दिन भी उन्हें याद किए बिना नहीं सोई। और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि तुम मेरे ख्वाब में नहीं आए हो। मेरा हर दिन हर रात बस तुम्हें याद करते ही गुजरता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मगर मैं इस दिल के हाथों इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते, मगर क्या मुझे प्यार करने का भी हक नहीं है तुम्हें? मैंने आज तक किसी की तरफ नहीं देखा, पता नहीं कैसे मैं तेरी तरफ खींचती चली आई हूँ। और अब हाल ये है कि अगर तुमने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज़ मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो शेरू। मैं बाजी की बात सुनते ही रुक गया और बाइक साइड पर लगा ली। बाजी ने इतना कुछ कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ। बाजी ने तो अपने दिल का हाल बयान कर दिया, मगर मेरा क्या? मैं पहले ही इस प्यार में टूट कर बैठा था और सोच लिया था कि दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मगर यहाँ पर बात और थी। आज जो मुझसे प्यार का इजहार कर रही थी वो मेरी अपनी थी, मेरी कज़न, जिसके साथ मैं पहले इमोशनली अटैच था। ऐसे में मैं कैसे इसे दुख दे सकता था? कैसे मैं इनको इनकार कर देता और रोने के लिए छोड़ देता, क्योंकि एक एक बात सच्चाई से भरपूर उनके प्यार की गवाही थी। मगर अपनी ही खालाजाद बहन से प्यार करना
कहाँ तक सही है? पार्क में चाय में हवस की आग में वो सब एंजॉय करने लगा था और शायद जुदाई का मौका मिलता तो वो भी कर देता। मगर प्यार प्यार करना आसान होता है, मगर प्यार में जब दर्द मिलता है तो वो इंसान को तोड़ कर रख देता है। मैं अपने प्यार को खोकर किस कदर टूट गया था ये मैं ही जानता हूँ। अगर दीपा मामी और मायरा मामी उस वक्त मुझे सहारा न देती तो शायद मैं आज इस जगह ना होता और कई गलियों में अपनी मोहब्बत की लाश कंधे पर लिए घूम रहा होता। कहते हैं ना कि प्यार का दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद वो दर्द अपने दिल पर झेला हो। मैं नाहिदा बाजी का दर्द अच्छी तरह समझ पा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनका दिल तोड़ दूं, उन्हें इनकार करके, मगर मैं ये भी नहीं जानता था कि बाद में जब मैं इससे अलग हुआ तो वो भी बाद में जब मैं उनसे अलग हुआ तो वो और भी दुखी होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार उन्हें समझाऊं। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ गई तो ठीक, वरना उनकी बात को मान लूंगा। मुझे खामोश देखकर बाजी ने फिर से सवाल किया, नाहिदा बाजी, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल शेरू। बाजी शेरू बाजी, आप मुझसे बड़ी और समझदार भी, और मैं आपको क्या समझा सकता हूँ? मगर फिर भी इतना कहूँगा कि आप जो चाहती हैं वो बाद में आपको और भी तकलीफ देगा। आप जानती हैं इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं। ऐसे में जब मुझसे अलग होना पड़ेगा तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगी? नाहिदा बाजी, कल किसने देखा है शेरू? मैं आज की बात कर रही हूँ। मैंने कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा। मुझे डर था कि कहीं मैं अपने ख़ानदान की इज्जत को दाग न लगा दूँ। तुम्हारे रूप में मुझे एक सच्चा साथी मिला है जो कभी मुझे अफसुर्दा नहीं करेगा, जिस पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। और मैं कौन सा तुम्हें शादी करने को कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मुमकिन नहीं, पर जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार दो कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। मुझे कैसा शौहर मिलेगा, वो मुझे प्यार करेगा या नहीं, वो मुझे समझेगा या नहीं, ये कैसे पता है? ये किसे पता है? इससे अरमान पूरे कर लेना मैं तुम्हारे साथ। क्या तू मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकता? मैं वादा करती हूँ कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगी। तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूँगी। तू जब कहेगा तभी तुझसे मिलूंगी। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी जगह अपने दिल में दे दो। नाहिदा बाजी ने भरे हुए गले से अपने जज्बात मेरे सामने निकाल कर रख दिए। नाहिदा बाजी ने अपने भरे हुए दिल से अपने जज्बात मेरे सामने निकाल कर रख दिए। ऐसे में मेरा दिल भी पिघल गया और मैंने उनको गले लगा लिया। बाजी अंदर से भर चुकी थी और मुझसे ऐसे गले लग गई जैसे छोटी बच्ची रोते हुए अपनी माँ से चिपक जाती है। मैं बाजी के सर और पीठ सहलाने लगा और उनको नॉर्मल करने लगा। शेरू, मुझे रोती हुई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अगर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है तो मुझे हमेशा आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़र आना चाहिए, वरना मैं फिर कभी आपको किस नहीं करूँगा। वैसे आप बहुत स्वीट हैं। अभी तक मेरे होंठों पर आपके मीठे होंठों का टेस्ट आ रहा है। नाहिदा बाजी, बदमाश, अभी बताती हूँ तुझे। बाजी ने मेरे पेट में हल्के हाथों से मारना शुरू कर दिया और मैं भी ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत ज़ोर से लग रहा हो। शेरू, अजीब गर्लफ्रेंड हो, पहले ही दिन बॉयफ्रेंड को मारने लगी। नाहिदा बाजी, मैं जो मर्जी करूं, मेरा बॉयफ्रेंड है। किसी के बाप का क्या जाता है? शेरू, हाय, फिर तो आपसे
बच कर रहना पड़ेगा। इससे तो आपकी वो फ्रेंड्स ही अच्छी थी, कैसे प्यार करने के लिए मरी जा रही थी, और एक आप हो के मानना शुरू कर दिया। नायदा बाजी, क्या कहा? मेरी फ्रेंड्स अच्छी हैं, उनका प्यार चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें उनके काबिल छोड़ूंगी तो प्यार करेगा ना? मैं तुम्हें उनके काबिल छोड़ूंगी तो प्यार करेगा ना? शेरू, क्या करेंगी आप? नायदा बाजी, अभी बताती हूँ। इतना कहते ही बाजी ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे होंठों को अपने होंठों में लेकर चूसते हुए काटने लगी। बाजी का ये रूप देखकर मैं हैरान हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम सुनसान गली में थे, वरना सड़क पर ही तमाशा लग जाता और लोग हमारे रंग रलियां अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे होते। मेरी सांस फूलने लगी तो मैंने बाजी को पीछे हटाया। बाजी की सांसें तेज और चेहरा लाल हो गया था। उसकी इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं इसकी अगली किस्त अपलोड करूं तो आप लोगों को बआसानी मिल सके। शुक्रिया।